हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मौसम मस्त सुहाना सा हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी एक ट्रिप प्लान लाया जाए। अगर इस साल आप प्लान कर रहे हैं ज़ंस्कार वैली ट्रिप का, अगर आप लद्दाख कर चुके हैं और आपके मन में है कि आपको ज़ंस्कार वैली ट्रिप भी करना है और आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में ज़ंस्कार है क्या, ये सिचुएटेड कहाँ है, वहाँ पे पहुँचना कैसे है, वहाँ की रोड कंडीशंस कैसी होगी, फूड एंड अकोमोडेशन के वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ पे डे वाइज आइटिनरी क्या रहेगी, वहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आपने क्लिक किया है एकदम सही वीडियो। मैं हूँ पवन वैष्णव, स्वागत है आपका मेरे चैनल बियर्ड बाबा ब्लॉग्स में एक नए ट्रिप प्लान के साथ। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़ंस्कार वैली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ज़ंस्कार एक्चुअल में इंडिया के मैप में किस जगह सिचुएटेड है, वहाँ पे आपको पहुंचना कैसे है, आइटिनरी क्या रहेगी, रोड मैप आपका क्या रहना चाहिए, फूड एंड अकोमोडेशन की क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। ज़ंस्कार एक ऑफ रोडिंग रिलेटेड वो प्लेस है, तो वहाँ पे रोड कंडीशन आपको कहाँ पे कैसी मिलेगी, पेट्रोल आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल हो जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ंस्कार वैली की जियोग्राफिकल लोकेशन की। जियोग्राफी वाइज ये कहाँ पे सिचुएटेड है। एक्चुअल में ज़ंस्कार या ज़ांस्कर ये जो रेंजेस है ये ट्रांस हिमालय की एक रेंज है। जो लद्दाख जो भी रीजन आता है उसकी जो ट्रांस हिमालय की जो रेंजेस है वो ज़ंस्कार कहलाती है, और इन रेंजेस के बीच की जो वैली है वो ज़ंस्कार वैली में काउंट होती है। इसको एक लद्दाख का सब डिस्ट्रिक्ट भी मान सकते हैं, इतनी बड़ी वैली है कि इसको एक सब डिस्ट्रिक्ट की तरह भी माना जा सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर टाउन है, जो मेजर सिटी है इस ज़ंस्कार में, जहाँ पर पहुंचना आपका एम होगा वो है पादुम। तो हमारा मकसद ये होता है कि हमें ज़ंस्कार वैली में पादुम तक पहुंचना है, वहाँ पे आसपास की चीजें को एक्सप्लोर करना है और वापस आना है। तो जो सारा रूट मैप होगा, जो सारी आइटिनरी होगी वो इस तरह से रहेगी। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पादुम तक पहुंचना कैसे है। पादुम तक पहुंचने के आपको 4 रास्ते मिलेंगे। फर्स्ट रास्ता जो आपको मनाली से शिंकुला क्रॉस करते हुए गोम्बोरंजन होते हुए आप पादुम पहुंच जाइए। दूसरा रास्ता है कारगिल से रंगदुम, रंगदुम से आप पादुम पहुंच जाइए। तीसरा जो रास्ता है वो है लामायुरु से सिरसिला, सिंगेला ये सब क्रॉस करते हुए आप पादुम पहुंच जाइए। और एक जो नया रोड बना है निम्मू पादुम दारचा करके, जो तीसरा रूट वो है जो आप निम्मू से होते हुए आपको पादुम पहुंचना है। तो ये 4 रास्ते हैं जैसे आप पादुम पहुंच सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप पूरा सर्किट कीजिए, जिससे कि आपकी पूरी वैली भी कवर हो जाए। तो सर्किट में अगर मैं रूट मैप की बात करूं, जो मेरे हिसाब से जो रूट मैप आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि आपको मनाली से शिंकुला क्रॉस करते हुए और शिंकुला से गोम्बोरंजन और फिर पादुम पहुंच जाना है। अब वहां पे एग्जिट आप पे डिपेंड करता है कि आपको एग्जिट कौन से वाले रास्ते से लेना है। मैं अपना पर्सनल फेवरेट भी इसमें बताऊंगा आपको। एग्जिट के लिए आपको फर्स्ट जो रास्ता है वो ये है कि आपको पेंसिला होते हुए रंगदुम होते हुए आपको कारगिल निकल जाना है। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जिट। सेकंड एग्जिट की अगर बात करें तो आपको सिरसिला, सिंगेला यहाँ से होते हुए आप निकलेंगे लामायुरु। ये सेकंड एग्जिट हो गया। और जो थर्ड एग्जिट है जो हमने कवर किया था और मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, वो उस टाइम तक उतना अच्छा बना भी नहीं था, वो बहुत ही रॉ एकदम जो आपको ऑफ रोडिंग चाहिए, तो वो तीसरा रूट है निम्मू पादुम दारचा वाला, जो आपको पादुम से होते हुए आप निम्मू चले जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का आपको कोई पास क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आइटिनरी की। डे वाइज आइटिनरी आपकी क्या रही, तो मैं आपको वही पूरा सर्किट बताऊंगा। डे 1 हम शुरू करेंगे दिल्ली से। दिल्ली को हम बेस्ट विलेज मान लेते हैं। डे 1 पे हम दिल्ली से शुरू करके मनाली को क्रॉस करके आ जाएंगे सोलांग वैली में। आप चाहे तो मनाली में भी रुक सकते हैं, बट मनाली में पर्सनल फेवरेट इसलिए नहीं है, मैं प्रेफर इसलिए नहीं करता कि वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है इस सीजन में। तो आपको सोलांग वैली में आ जाना है, वहाँ आपको थोड़ा सा खाली मिल जाएगा। तो आपको डे 1 में पहुंच जाना है दिल्ली से सोलांग वैली। अब हम बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 आपके लिए थोड़ा सा लाइट रखेंगे क्योंकि डे 3 में आपकी एसटीसी वैसे भी होने वाली है।
डे 2 में आपको आ जाना है सोलांग वैली से जिस्पा में आके आपको नाइट स्टे कर लेना है। सोलांग वैली से जिस्पा ज्यादा नहीं है, 90-95 किलोमीटर कुछ पड़ेगा। आपको 2 या 3 घंटे लगने वाले हैं। बहुत अच्छे रास्ते हैं, बहुत ही सीनिक रूट है। आप पूरा एक्सप्लोर करते हुए आइए, आराम से आइए। सोलांग वैली में भी आप आराम से सुबह उठिए, दोपहर होते होते जिस्पा में आ जाइए। जिस्पा में आप टेंट ले सकते हैं, होम स्टे ले सकते हैं, जो चाहे आप ले सकते हैं। वहाँ लेके आप फिर घूमने निकल जाइए। वहाँ रिवर्स है, रिवर साइड चले जाइए, कैंपिंग कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको डे 2 में थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, क्योंकि डे 3 आपका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सोलांग वैली से अगर जिस्पा के बीच की बात करूँ तो आपको अटल टनल मिल जाएगी, आपको सिस्सू मिलेगा, सिस्सू का वाटरफॉल एक्सप्लोर कीजिए, और आपको जो लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा तांडी में, वहाँ पेट्रोल भरवा लीजिए, साथ में कैन भी रख लीजिए। कोई भरोसा नहीं है कि क्या होने वाला आगे, तो मेरे हिसाब से पेट्रोल कैरी भी कर लीजिए वहाँ से। अब बात कर लेते हैं डे 3 की। डे 3 का वही आपको पहाड़ों का रूल पता होना चाहिए कि आपको सुबह जल्दी स्टार्ट करना है और रात को ड्राइव नहीं करना है। तो डे 3 में आप जिस्पा से जितना जल्दी निकल सकते हैं आप निकल जाइए। दारचा जाइए, दारचा का जो सबसे लॉन्गेस्ट पुल है उसको क्रॉस कीजिए, चेक पोस्ट क्रॉस कीजिए और शिंकुला की चढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। शिंकुला 16,500 फीट की ऊंचाई पर है, तो वो शिंकुला क्रॉस करेंगे, फिर आएगा गोम्बोरंजन के दर्शन कीजिए, वहाँ रुकिए, चाय नाश्ता कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और डे 3 में आपको जाना है पुरने विलेज। पुरने विलेज में जाके आपको नाइट स्टे कर लेना है। अगर रोड कंडीशन की बात करूं तो आपको बहुत ही खराब रोड मिलने वाला है, बहुत ही जबरदस्त आपको ऑफ रोडिंग मिलने वाली है। शिंकुला की चढ़ाई बहुत गजब वाली ऑफ रोडिंग है, बहुत मड मिलेगा आपको, स्लश, बर्फ, सब कुछ मिलने वाला है आपको। आप मेरे हिसाब से आपने अगर जंस्कार नहीं किया तो ऐसी ऑफ रोडिंग आपने कहीं पे की नहीं होगी। ऐसी ऑफ रोडिंग आपको मिलने वाली है। और अट्रैक्शन की बात करूँ तो शिंकुला बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, वहां से आपको शानदार 360 व्यू देखने को मिलता है। उसके बाद आपको मिलेगा गोम्बोरंजन, जो अपने आप में सेक्रेड माउंटेन है, वो मिलेगा, वहां दर्शन कीजिए। और ऐसे करके आप पुणे विलेज जाके नाइट स्टे कर लीजिए डे 3 में। डे 4 में उठिए। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो मैं आपको ये करूंगा कि डे 4 में उठ के आप चले जाइए फुटकल मोनेस्ट्री। सुबह उठिए, आराम से फुटकल मोनेस्ट्री का ट्रैक कीजिए। बहुत ही अमेजिंग मोनेस्ट्री है, बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है, और वहां से जो जंस्कार वैली है ना, उसका अमेजिंग 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा आपको। इतनी शानदार मोनेस्ट्री है वो। फिर आपको लगभग उसमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। वापस आइए पुणे विलेज में, खाना वाना खाइए, लंच कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए और शाम को रिवर साइड चले जाइए, वहाँ कैंपिंग कीजिए, आपकी जो मर्जी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो 4th डे में सुबह जल्दी उठिए, फुटकल मोनेस्ट्री का ट्रैक कीजिए और वापस आ जाइए, और आप पुणे से पादुम के लिए निकल जाइए। पुणे से पादुम ज्यादा नहीं है, अराउंड 60 किलोमीटर होगा, बट आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है क्योंकि रोड बहुत ही खराब है वहां से। तो आपको क्या करना है कि सुबह जल्दी ट्रैक करना है, जल्दी वापस दोपहर तक वापस आ जाना है, खाना वाना खा के आप निकल जाइए। तो शाम होते होते आप वापस पादुम पहुंच जाएंगे। पादुम में जाके जो आपको नाइट स्टे करना है, वहाँ आप अपना स्टे ढूंढिए, आपको होम स्टे मिल जाएंगे, आपको कैंप्स मिल जाएंगे, जो चाहे वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि पादुम बहुत बड़ी सिटी है जंस्कार वैली की। अब बात करते हैं डे 5 की। अगर आप डे 4 में पादुम पहुंच गए तो ठीक है। अगर आप डे 4 आपने पुणे में स्टे किया है तो डे 5 में आप सुबह जल्दी निकलिए। 60 किलोमीटर आपको पादुम पड़ेगा, आप पादुम पहुंच जाइए, वहाँ पे रहने का जुगाड़ कर लीजिए, खाना वाना खाइए। और आपको शाम में आसपास 2 मोनेस्ट्री है, एक तो स्ट्रोंगडे मोनेस्ट्री है, एक कारचा मोनेस्ट्री है, ये दोनों देखने निकल जाइए। बहुत ही अमेजिंग मोनेस्ट्री है। अगर आप पादुम पहुंच चुके हैं रात को ही 4th नाइट में, 5th नाइट में उठिए, स्ट्रोंगडे मोनेस्ट्री देखिए, कारचा मोनेस्ट्री देखिए, वापस आके लंच कर लीजिए। शाम को रिवर साइड चले जाइए, आसपास जो लोग हैं उनसे मिलिए, आसपास की व्यूज का मजा लीजिए। और 5th नाइट आपको पादुम में ही स्टे करना है। 6th डे आपका बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। आपके पास एग्जिट मारने के लिए आपके पास 4 रास्ते होंगे। एक तो फर्स्ट रास्ता ये, आपको सिर्फ जंस्कार ही करना था तो आप वापस बैक मनाली जा सकते हैं। आप एक दिन में वापस मनाली पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह जल्दी निकलिए, आप शाम होते होते 6ठे दिन वापस मनाली पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट रूट की बात करें, सेकंड रूट की, पेंसिला और रंगदुम होते हुए आपको कारगिल जाना है, तो भी आप एक दिन में कारगिल पहुंच जाएंगे। 6th डे में आप कारगिल पहुंच जाइए, 6th नाइट कारगिल में स्टे कीजिए, 7th नाइट आप जम्मू और फिर दिल्ली होते हुए वापस अपने होम स्टे को चले जाइए। नेक्स्ट रूट जो है वो है, आपको अगर लेह जाना है, अगर आपको जंस्कार वैली के बाद लेह को एक्सप्लोर करना है जैसे हमने किया था, तो आपके पास लेह निकलने के लिए आपके पास 2 रास्ते होंगे। फर्स्ट रास्ता जो है, जो सिरसिल्ला और सिंगेला, जो हमने नहीं किया था वो करना बाकी है, फिर कभी जाएंगे तो करेंगे। सिरसिल्ला सिंगेला होते हुए आप लामायरू निकल जाइए। आप लामायरू जो मूनलैंड कहलाता वहां निकल जाएंगे, उसके अगले दिन आप लेह चले जाइए।
जो नेक्स्ट जो रास्ता है सबसे अमेजिंग, जिसको मैं कहूँगा सबसे ज्यादा ऑफ रोडिंग वाला, अभी तक तो ऑफ रोडिंग वाला है क्योंकि अभी तक पूरा बना नहीं है, वो जो रास्ता है वो है एनपीडी निम्मू पादुम दारचा वाला। तो आप पादुम से होते हुए आप सीधे निम्मू में निकल जाएंगे और निम्मू से आप ले चले जाइए। ये आपका डे वाइज आइटिनरी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं रोड कंडीशंस कैसी रहने वाली है। तो रोड कंडीशन की बात करें तो देखिए, जैसे आप मनाली से और जिस्पा से होते हुए अगर आप एंटर करेंगे दारचा से, तो आपको थोड़े तक तो आपको रोड मिलने वाली है, और फिर जब शिंकुला की चढ़ाई शुरू होती है ना, और जब तक आप गोमो रंजन तक पहुंचते हैं, वहां तक आपको बहुत ही बेकार रोड मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त ऑफ रोडिंग वाला रोड मिलेगा। अगर आप ऑफ रोडिंग लवर हैं तो आपके लिए वो रोड एकदम जन्नत वाला होने वाला है। फिर उसके बाद गोमो रंजन से लगा के आप पादुम तक जाएंगे, वहां तक आपको ठीक रोड मिलेगा, बीच बीच में पैचेस मिलेंगे बट ठीक मिलेगा रोड। फिर पादुम से आगे आप जब आप नेराक विलेज क्रॉस करेंगे, उसके बाद से आप सिरसिला सिंगला जाते हैं, तो उसका रोड ठीक है, इतना खराब नहीं है। बट अगर आप एनपीडी वाला रूट चूज करते हैं तो आपको बहुत ही बेकार रोड मिलने वाला, बहुत ही गजब की ऑफ रोडिंग मिलने वाली। अब बात कर लेते हैं फूड एंड अकोमोडेशन की। फूड आपको वही जो लद्दाखी की फूड जो आपको मिलते हैं, चावल हो गया, रोटी हो गई, पराठे हो गए, आलू पराठे, सब्जी हो गई, वो मिल जाएगी आपको। मैगी मिल जाएगी, जगह जगह आपको चाय मिल जाएगी। तो खाने की आपको ऐसा कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और अगर स्टे की बात करें तो आपको मनाली में स्टे मिल जाएंगे, सोलांग में मिल जाएंगे, जिस्पा में मिल जाएंगे, दारचा में मिल जाएंगे। फिर आप शिंकुला क्रॉस करके गोमो रंजन जाएंगे, गोमो रंजन में आपको स्टे मिल जाएगा। पुणे विलेज में मिल जाएंगे आपको, पादुम में मिल जाएंगे आपको। गोमो रंजन में आपको ये है कि आपको सिर्फ टेंट मिलेंगे, तो वहाँ पे रुकने का भी अपना अलग एक्सपीरियंस है। पादुम में मिल जाएंगे, फिर आप कारगिल जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, लामायरू में मिल जाएंगे, लेह में मिल जाएंगे, निम्मू में मिल जाएंगे। तो ऐसे फूड एंड अकोमोडेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर स्टे के ऑप्शन की बात करें तो आपको लगभग 800 से 1000 रुपये में हर जगह स्टे मिल जाएगा। खाने की बात करें तो वही 100-150 रुपये में आपका नाश्ता हो जाएगा, और 150-200 रुपये में आपका लंच या डिनर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल के ऑप्शन आपको कहाँ का मिल जाएंगे। तो आपको तांडी में लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद आपको सीधा मिलेगा पादुम में। पादुम को क्रॉस करने के बाद आपको सीधा मिलेगा, या तो अगर आप कारगिल जा रहे हैं तो कारगिल में मिल जाएगा, या फिर लामायरू जा रहे हैं तो लामायरू में आपको मिल जाएगा। तो आपको पेट्रोल मेरे हिसाब से तो कैरी कर लेना चाहिए। पेट्रोल का खर्चा अब आपकी बाइक कितना एवरेज देती है उस पर डिपेंड करेगा। अराउंड 500 से 600 किलोमीटर लगभग आप मान लो इतना रहेगा आपका रनिंग, तो उस हिसाब से आपकी बाइक का एवरेज कितना है, उस हिसाब से पेट्रोल का खर्चा भी आप काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन से सीजन में जाना चाहिए। तो सीजन की बात करें तो वही आपको मई जून में, अगर जब ये ओपन हो जाती है तब जाना चाहिए, तब से लगा के जब वापस क्लोज नहीं होती तब तक ठीक है सीजन जाना। विंटर जंस्कार इतना मैंने कभी देखा नहीं है, बस वो जो चादर ट्रैक होता है वो जरूर मैंने सुना है, बाकी विंटर जंस्कार कुछ होता नहीं है, शायद होते होंगे बट मैंने ऐसे जैसे कोई वीडियो फिलहाल तो देखा नहीं है। विंटर स्पीति बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पीति में अब विंटर में बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे आपको, जंस्कार बहुत कम लोग रिस्क ले पाते हैं। तो सीजन के हिसाब से अगर देखा जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बारिश के सीजन मानसून सीजन में नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती नहीं है। रेन शेडो एरिया में आता है पूरा लद्दाख, तो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो होगा तो स्नोफॉल हो जाएगा, बारिश नहीं होती। मनाली तक बारिश मिल जाएगी आपको। ये था जंस्कार वैली का पूरा बाइक ट्रिप प्लान जो हमने किया था। बहुत ही एडवेंचरस वैली है। अगर आप जा रहे हैं तो पहले दिमाग में बिठा के जाइएगा कि बहुत ही ज़्यादा आपको एडवेंचर मिलेगा वहाँ पे। रोड कंडीशन आपको ज़बरदस्त तगड़ी मिलने वाली है। ये सोच के मत जाइए कि आपको अच्छे अच्छे रोड मिलेंगे, हाईवे मिलेंगे, ये सोच के नहीं जाना है। जो एडवेंचर लवर है, एडवेंचर सीकर है, वही जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा। अगर मोटा मोटा बात करें तो लगभग 8 से 10 दिन मान लीजिए ये पूरा ट्रिप रहने वाला है। 1-2 दिन स्पेयर में भी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाली वैली है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये कहूँगा 1-2 दिन स्पेयर में लेके चलिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार आपको जंस्कार वैली का ट्रिप ज़रूर प्लान कर लेना चाहिए। ये था पूरा ट्रिप प्लान। अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, कोई प्रो प्लानर नहीं हूँ, एक जस्ट राइडर हूँ। मैंने राइडर पर्सपेक्टिव से सब कुछ बताया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया है या कुछ इसमें चेंजेस होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता ही। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, किसी अगले ट्रिप प्लान। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।